चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होता है, जैसे कि A इज इक्वल टू दिस वन। इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज हैं और अगर हम कॉलम्स देखें तो 1 कॉलम है। 1 कॉलम होने की वजह से इसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखें तो वह 3 क्रॉस 1 होगा, जहां 1 नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 1 है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स बी दिया है जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज देखें तो 5 रोज हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो 1 कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखे तो यह 5 क्रॉस 1 के बराबर होगा, जहां पर 1 नंबर ऑफ कॉलम्स दिखा रहा है। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होते हैं एंड नंबर ऑफ रोज वेरी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, एक केस में नंबर ऑफ रोज 3 है और एक केस में नंबर ऑफ रोज 5 है। तो किसी भी कॉलम मैट्रिक्स को जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है: A इज इक्वल टू Aij with a matrix order of m cross 1. So this is a column matrix as number of columns is 1. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। A कुछ इस प्रकार से है। आपको बताना है कि क्या यह एक कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। हमें पता है नंबर ऑफ रेस कुछ भी हो सकती हैं, बस नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होना चाहिए, जो कि इस मैट्रिक्स में 2 है। हम मैट्रिक्स की ऑर्डर भी देख सकते हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स as the number of columns are more than 1, which is 2. हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। अभी आपने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होते हैं एंड नंबर ऑफ रोज कैन बी वेरिंग। सिमिलरली आप सोच सकते हैं रो मैट्रिक्स में क्या होता होगा। यहाँ पर 1 मिनट का टाइम लीजिए और क्विकली एक रो मैट्रिक्स लिख के देखिए। आई एम श्योर आप सभी ने सही सोचा होगा। मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे और उसका एक एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3 एंड नंबर ऑफ रोज आर 1, सो वी कैन से इट्स अ रो मैट्रिक्स। अगर हम इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसको हम 1 क्रॉस 3 लिखेंगे, सो वेयर 1 इज द नंबर ऑफ रोज एंड 3 इज नंबर ऑफ कॉलम्स। हम एक और मैट्रिक्स बी लेते हैं। इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें तो 4 कॉलम्स मिलते हैं और मैट्रिक्स बी की रोज काउंट करें तो सिर्फ 1 रो मिलती है। मैट्रिक्स बी में भी सिर्फ 1 रो है, तो मैट्रिक्स बी भी एक रो मैट्रिक्स है। बी का ऑर्डर देखें तो वह 1 क्रॉस 4 है, जहां पर 1 टोटल रोज की संख्या है। अगर हम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ रोज 1 है पर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं। हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होने चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि मैट्रिक्स में सिर्फ 1 ही रो है, ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप देखते हैं,
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब हम मैट्रिक्स ए के टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो हमें 2 रोज मिलते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें तो वह भी 2 मिलते हैं। मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो हम मैट्रिक्स ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर हम इसकी ऑर्डर को लिखें तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। अब हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं जिसको हम मैट्रिक्स बी कहते हैं। अगर मैट्रिक्स बी में टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 मिलते हैं एंड कॉलम्स को काउंट करें तो वह भी 3 मिलते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स बी की अगर हम ऑर्डर लिखें तो वह 3 क्रॉस 3 होगी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस m है, मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m क्रॉस m या सिंपली हम ऑर्डर m भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम डायगोनल एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है aij उस एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है जो कि ith रो और jth कॉलम में है, जिसे i jth एलिमेंट भी हम बोल सकते हैं। अब अगर A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें किसी एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू सेम हो तो वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल A11, A22 एंड A33। यह बात समझ लेने की है कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जब भी हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेते हैं और मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स की पोजीशन लिखें तो एलिमेंट 1 रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन वैल्यू होगी A11। इसी प्रकार एलिमेंट 2 रो 1 और कॉलम 2 का एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन वैल्यू होगी A12। सिमिलरली एलिमेंट 3 और 4 के लिए पोजीशन वैल्यूज होंगी A21 एंड A22। अब हम अगर नोटिस करें तो इन पोजीशंस की वैल्यू A11 और A22 में कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ रो एंड कॉलम सेम है, यानी इक्वल हैं। तो A11 और A22 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स 1 और एलिमेंट्स 4 हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर 2 एंड 3 हैं। हमने डायगोनल एलिमेंट्स को समझ लिया है, अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को इजीली समझ सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हो और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो वह इस प्रकार से हैं। मैट्रिक्स सी के डायगोनल एलिमेंट्स 5 4 5 हैं। अब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो वह इस प्रकार से हैं, जो कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने के कारण
मैट्रिक्स सी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हमारा अगला मैट्रिक्स का टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स लेते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि 2 बाय 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं और मैट्रिक्स ए के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0,0 हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम डायगोनल एलिमेंट्स को नोटिस करें तो दोनों इक्वल हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं यह एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। हमारा नेक्स्ट टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स ए लें जो कि इस प्रकार से है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो वो इक्वल हैं और 1 एंड 1 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो वो 0 हैं। अब क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 हैं, तो हम कह सकते हैं यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स का भी स्पेशल केस है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं एक 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें, तो आप उसे कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं एक 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें, तो वो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं जो कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है विच इज अ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देखें ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो वी कैन से इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। अब हम एक और मैट्रिक्स बी लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देखें खूब सारे एलिमेंट 0 हैं, बट देर इज अ वन एलिमेंट विच इज 5। दैट मीन्स इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 4x3 का जीरो मैट्रिक्स लिखो, तो वो कैसे लिखोगे आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। आप एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों।